मोदी सरकार मुर्दाबाद। सीएए देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता। किसी की भी नागरिकता सीए छीन ही नहीं सकता, क्योंकि कानून में प्रोविजन ही नहीं है। सीए जो शरणार्थी आए हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना के कारण, उनको नागरिकता देने का कानून है, और मैं मानता हूं इसमें किसी का विरोध नहीं है। तो बस फाइनली सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019 लागू हो ही गया। सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल 2024 गवर्नमेंट के द्वारा लागू कर दिया गया है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 11 दिसंबर 2019 को ही पार्लियामेंट में पास कर दिया गया था, लेकिन ऐसी कौन सी विपत्ति आन पड़ती है कि इसे नोटिफाइड करने में 4 साल डिले किया जाता है। नागरिकता कानून लागू होते ही पूरे देश में मुस्लिम समुदाय से लेकर विपक्षी पार्टियों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आखिर वो कौन सा रीजन है जिसके चलते मुस्लिम समुदाय नागरिकता कानून का विरोध कर रही है? नागरिकता कानून को इलेक्शन के टाइम पर ही क्यों लागू किया गया? आखिर बीजेपी को इससे क्या फायदा होने वाला है? कोई भी कानून जो कि धर्म के बेस पे हो, उसको हम लोग खारिज करते हैं। आजादी के वक्त से कांग्रेस पार्टी और हमारे संविधान निर्माताओं का वादा था कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जो शरणार्थी आएंगे, जो वहां की प्रताड़ना झेल कर आएंगे, उसको हम नागरिकता देंगे। मगर तुष्टीकरण की, वोट बैंक की राजनीति के कारण कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। जय हिंद दोस्तों, 1955 में देश की पार्लियामेंट के द्वारा सिटीजनशिप के मैटर को और बेहतर तरीके से रेगुलेट करने के लिए इसमें प्रावधान जोड़ा गया, जिसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 कहा गया, जिसे समय समय पर कंडीशन और समय के अनुसार अमेंड किया जाता रहा। यही कारण है कि 1955 से लेकर आज तक ये 6 बार अमेंडमेंट किया जा चुका है। 2019 में इसके लेटेस्ट अमेंडमेंट में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 को अमेंड करके भारत की मुस्लिम मेजोरिटी पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अंदर जो माइनॉरिटीज हैं, हिंदू, सिख, पारसी, क्रिश्चियन और जैन कम्युनिटी के लोग, जिन्हें प्रोसिक्यूट किया गया है और वो इंडिया की नागरिकता लेना चाहते हैं, तो उसके लिए कट ऑफ डेट दिया गया है। उससे पहले वो इंडिया के अंदर एंट्री मार चुके हों, यानी 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए हों, तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन उसके लिए उनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जैसे पासपोर्ट, वीजा, कोई अदर डॉक्यूमेंट या फिर इंश्योरेंस पॉलिसी हो सकती है। बस शर्त ये है कि ये पार्टिकुलर डॉक्यूमेंट इंडियन अथॉरिटी द्वारा इशू की गई हो और 31 दिसंबर 2014 से पहले इशू किया गया हो। इसके साथ ही सिटीजनशिप अप्लाई करने वाले लोगों को पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश गवर्नमेंट के द्वारा जारी की गई पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, मार्कशीट या वहाँ की गवर्नमेंट द्वारा जारी की गई कोई वैलिड पहचान पत्र पेश करना होगा। अभी तो पता चलेगा कि आप एक्चुअल में भारत की नागरिकता लेने लायक हैं या कहीं पाकिस्तान के जासूस तो नहीं। और इसके लिए भारत सरकार ने 9 तरह के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को वैलिड माना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमें मोटिवेशन मिलती है ताकि हम ऐसे मुद्दे को आपके सामने रख पाएं। अब आगे, जनवरी 2019 में संयुक्त संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि 31 दिसंबर 2014 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31,313 गैर मुस्लिमों ने भारत में शरण ली है, यानी कि 31,313 लोग इस कानून के जरिए नागरिकता हासिल करने के योग्य होंगे। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से मथुआ समुदाय के हिंदू शरणार्थी भी नागरिकता के पात्र हो जाएंगे। मथुआ कम्युनिटी की आबादी 3 से 4 करोड़ बताई जाती है। दोस्तों, सीएए का सफर इतना भी आसान नहीं रहा, तो चलिए सीएए के टाइमलाइन को जानते हैं। 11 दिसंबर 2019 को पार्लियामेंट में सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 पास कर दिया जाता है, जिसके जरिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रहने वाले प्रोसिक्यूटेड गैर मुस्लिम माइनॉरिटीज के लिए भारत की नागरिकता पाने का रास्ता खुल जाता है। 12 दिसंबर 2019 तत्कालीन प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद इस बिल पर अपनी मंजूरी दे देते हैं। इसके बाद मुस्लिम समुदाय के द्वारा इस बिल के अगेंस्ट विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया जाता है। जनवरी 2020 में ये प्रोटेस्ट और भी ज्यादा संगठित और उग्र दिखाई देता है
और सीएए को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन की झड़ी लग जाती है। इसी बीच 30 जनवरी 2020 को एक शख्स जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली के पास हो रहे एंटी सीएए प्रोटेस्टर्स पर गोली चला देता है, जिसके बाद देश भर में सीए के अगेंस्ट हो रहे विरोध और भी ज्यादा तेज हो जाते हैं और कई जगह पर मुस्लिम और प्रोटेस्टर्स के बीच फाइट भी होने लगती है। फरवरी 2020 तक देश कई भागों में बढ़ता दिखाई देता है, जहां इसे लेकर सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष दोनों के बीच तीखी बयानबाजी देखने को मिलती है। कहीं सीएए को भारतीय संविधान के विरुद्ध बताया जाता है, तो कहीं से ये बयान आता है कि सीए को विरोध करने वाले देशद्रोही हैं। मार्च 2020 भारत में कोविड की दस्तक और उसके जवाब में पीएम मोदी द्वारा नेशन वाइड लॉकडाउन की घोषणा की जाती है और शाहीन बाग में बैठे एंटी सीए प्रोटेस्टर्स को 24 मार्च 2020 को दिल्ली पुलिस वहां से हटा देती है। कोविड के चलते लगभग 2 साल तक सीए का मुद्दा साइडलाइन होता दिखाई देता है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का मुद्दा 2019 में ही लागू कर दिया जाता है, लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा इसके लिए नियम बनाने के लिए समय मांगा गया था। तब से लेकर अभी तक सरकार नियम बनाने की इस सीमा को 8 बार बढ़ा चुकी है, जिसके चलते सरकार को इस कानून का समर्थन कर रहे लोगों का विरोध भी झेलना पड़ा। मगर अब जब ये कानून लागू किया जा रहा है तो एक बार फिर से इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया।